अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे घर पे और जो भी प्रिकॉशंस है वो आप लोग ले रहे होंगे। सो टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी दिन से न्यूज़ पे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ जो मिथ्स हैं रिगार्डिंग कोरोना वायरस वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं। तो उन्हीं कुछ मिथ्स को आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। और मेरी सजेशन यही रहेगी आप लोगों को कि प्लीज़ आप ये जो भी मिथ्स जो लोग फैला रहे हैं प्लीज़ आप इनको फॉलो ना करें। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये WHO की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी प्लीज़ वो वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला जो मिथ है लोगों के बीच में कोरोना वायरस को लेकर, हमारे इंडिया में ये मिथ कम फैला, लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है वहाँ पर एक मिथ जो है वो लोगों में फैला हुआ है कि जो कोरोना वायरस है वो 5G जो मोबाइल नेटवर्क है उसके थ्रू ये फैलता है। मीन्स अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं उनके थ्रू भी ये जो है फैल जाता है कोरोना वायरस। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि WHO की जो रिसर्च या फाइंडिंग्स हैं वो ये बोलती हैं कि जो कोरोना वायरस है वो 5G नेटवर्क के थ्रू जो है ये नहीं फैलता है। जो कोरोना वायरस फैलता है वो आप लोगों को पता है कैसे फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो उसके छींकने से, स्नीज़ करने से ये फैलता है। जहाँ अगर वो स्पिट करता है तो उसके वहाँ अगर टच कर देते हैं हम उन ड्रॉपलेट्स को, थ्रू ड्रॉपलेट्स जो है ये फैलता है। सो ये जो पहला जो मिथ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 5G के थ्रू ये फैलता है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये टोटली एक मिथ है, बिल्कुल भी ये नहीं फैलता है। दूसरा जो मिथ है जो हमारे लोगों में ज़्यादा फैल रहा है कि कोरोना वायरस का जो डर है वो लोगों में फैला हुआ है। लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मीन्स एक बहुत गलत धारणा है जो लोग फैला रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, हमारा इलाज नहीं होगा, हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो डाउट कि इसकी जो वैक्सीन है वो नहीं बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ कि अगर कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके जो कुछ सिम्टम्स हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को भी पता होंगे। इसमें कफ होगी, आपको खांसी होगी, सूखी खांसी इसमें होती है, फीवर इसमें होता है। फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है आपको। तो ऐसा अगर आपको कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ आप ये अपने दिमाग में मिथ मत रखिए, डर मत रखिए कि मेरे को कोरोना वायरस हो गया तो अब ये ठीक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस जो है हम मानते हैं कि इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा। अगर किसी को हो गया तो वो मर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो डेथ रेट है इन केस ऑफ कोरोना दैट इज़ वेरी वेरी लो, बहुत ही कम है डेथ रेट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि इसकी वैक्सीन नहीं है प्रॉपर। ऑलराइट, तो ये जो एक मिथ है ये प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि कोरोना वायरस जो है उससे वो ठीक ही नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं। दिस इज़ अगेन अ मिथ जो लोगों के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट जो एक मिथ है वो लोगों में ये फैला हुआ है कि अगर कोरोना वायरस का टेस्ट करना है आपने तो इसके लिए प्रॉपर जो किट्स हैं वो उससे जो है ये टेस्ट होता है। इसकी जो सैम्पलिंग होती है ये भी एक नॉलेज शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। इसके लिए आपका जो ब्लड का सैंपल है वो नहीं लिया जाता है। इसके लिए आपका जो सलाइवा है, माउथ में जो सलाइवा होता है और जो नोज़ में जो लिक्विड जो म्यूकस जो होता है उसका सैम्पलिंग होती है। उसकी सैम्पलिंग से फिर जो है ये टेस्ट होता है और फिर वहाँ पे अगर ये वायरस होगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये भी लोग फैला रहे हैं कि भाई ब्लड से होता है ये, तो अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की, कोई इमरजेंसी है तो यू कैन डोनेट ब्लड,
ऐसा कोई इसमें ये नहीं है। प्लीज़ इस मिथ को दूर कर दीजिए कि ब्लड सैंपलिंग से आपको कोरोना हो जाएगा। हाँ, अगर आप कांटेक्ट में आते हैं उसके तो ऑब्वियसली कोरोना जो है आपको बताया ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है, लेकिन ब्लड से इसका सैंपलिंग का कोई लेना देना नहीं है। सैंपलिंग मैंने आपको बता दी, सलाइवा जो माउथ में और म्यूकस जो नोज में होगा वहाँ से इसकी जो सैंपलिंग है वो होती है। अब इसमें जो लोग हैं, एक जो मिथ फैला हुआ है लोगों में कि घर पे ही अगर हम इसका जो टेस्ट है वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिथ है वो आपको बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको खांसी है या जुकाम हो रहा है या फिर ड्राई कफ हो रही है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। इसके लिए आप क्या कीजिए, अपनी जो ब्रेथ है, सांस जो है, अगर आप 10 सेकंड तक होल्ड कर पाए बिना खांसे, इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। ये मिथ है, ये जो लोग फैला रहे हैं, गलत धारणा जो है लोग फैला रहे हैं कि घर पे भी आप कोरोना वायरस का जो है वो चेक कर सकते हैं कि बिना सांस लिए 10 सेकंड तक अगर आपको खांसी नहीं होती है, इट मीन्स आपको कोरोना नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगेन दिस इज अ मिथ। कोरोना वायरस अगर किसी को है, किसी को स्ट्रांग भी हो सकता है, वो किसी की बॉडी में इम्यूनिटी पे वो डिपेंड करता है। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो 10 सेकंड छोड़ के वो 20 सेकंड तक भी खांसेगा नहीं सांस अगर होल्ड करके, तो बिकॉज ऑफ इट्स इम्यूनिटी। सो प्लीज़ इस मिथ को भी आप दूर कर लीजिए कि 10 सेकंड तक सांस रोकने से जो है कोरोना की टेस्टिंग जो है वो आप घर पे ही कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ा जो मिथ, लोग बहाने भी इसमें ढूंढते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल से, शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है। अगेन इट्स अ मिथ। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि शराब पीने से या अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस आपको नहीं होगा। अगेन WHO इसके ऊपर स्ट्रिक्टली बोलता है कि अल्कोहल जो है वो अगर आप पीते हैं तो उससे कोरोना वायरस को कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर वो आपकी बॉडी में चला गया देन वो अपना काम करेगा ही करेगा। वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो इफेक्ट करेगा। तो प्लीज़ इस मिथ में आप मत पड़िए कि शराब पिएंगे तो उससे आपको कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा। अल्टीमेटली उससे आप अपनी जो सेहत है उसको आप खराब कर लेंगे। सो अगेन इट्स अ मिथ। उसके बाद एक मिथ और आया था जो लोगों में काफ़ी फैला है, अभी भी उसमें जो काफ़ी लोग हैं वो इसमें बात करते हैं टेम्परेचर को लेकर कि टेम्परेचर जो है, जहाँ गर्मी जिन इलाकों में होगी, जिन एरियाज़ में होगी, वहाँ पे जो है ये नहीं होगा, कोरोना वायरस जो है नहीं होगा। टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर अगर जाता है किसी एरिया में तो कोरोना वायरस नहीं होगा। अगेन इसको भी WHO ने जो अभी तक उनको डेटा है, क्योंकि कोरोना वायरस कुछ ऐसे इलाकों में भी गया है जहाँ पे टेम्परेचर 50-60 डिग्री भी है, इट मीन्स ये वहाँ पे भी सरवाइव कर रहा है कोरोना। सो इस चीज़ को मानना, इस चीज़ को बिलीव करना कि गर्मी आएगी और कोरोना ठीक हो जाएगा, ये भी एक मिथ बस्टर है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि ये नहीं कि गर्मी बढ़ेगी तो ये मरेगा, कोरोना जो है वो इफेक्ट आपको नहीं करेगा। एज ऑफ नाउ, अभी तक जो स्टडीज़ आई हैं, बाद में ये क्या इफेक्ट दिखाता है उसके ऊपर अभी तक WHO ने कोई अपडेट नहीं दी है, लेकिन फिलहाल WHO ये सजेस्ट कर रहा है कि टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का कोरोना पर कोई भी जो इम्पैक्ट है वो नहीं होता। उसके बाद एक चीज़ और जो है, कुछ कंट्रीज में लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो ठंडा वेदर है, बर्फ़ है, स्नो है, जहाँ स्नोफॉल होती है, जो बर्फ़ जो है, बर्फ़ गिरने से ये मर जाएगा, जो मर जाता है कोरोना, इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो नहीं रहती है। तो इसके ऊपर भी WHO ने क्लियर किया है कि ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ना गर्म टेम्परेचर पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ना ही ये ठंडे पे, कम टेम्परेचर पे ये डेड होता है। हाँ, गर्म के लिए अगर आप उसको 100 डिग्री के ऊपर ले जाएंगे
लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर तो अर्थ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 जहाँ जाएगा। उन कंट्रीज़ में भी ये सर्वाइव कर रहा है। तो ना इसको ज़्यादा टेम्परेचर किल कर पा रहा है एज ऑफ नाउ, और ना ही इसको ठंडे इलाके जहाँ बर्फ़ या स्नो जहाँ पड़ती है और उसका भी कोरोना पर कोई इफेक्ट नहीं है। सो अगेन इट्स अ मिथ। उसके बाद जो मिथ है कुछ लोगों ने बताया, जो डिस्कस करते हैं लोग, वो ये बता रहे हैं कि बाहर से जब आप आते हैं, घर के बाहर से, तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए। कि गर्म पानी से अगर आप नहाएंगे तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोरोना वायरस अगर होगा तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी WHO ने मनाही की है कि क्योंकि कुछ लोग जो हैं गर्म पानी को एकदम एक्सट्रीम गर्म पानी से नहाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं, उससे अल्टीमेटली उनको बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, उनको बॉडी बर्न्स हो रहे हैं, उनकी बॉडी जल रही है। सो गर्म पानी के नहाने से भी जो है कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं होता। अगेन इट्स अ मिथ बस्टर। ये फिर एक जो है ये मिथ है। उसके बाद एक मिथ और है कि जो कोरोना है वो मच्छर के काटने से फैलता है। मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि मॉस्किटोज जो है अगर वो काटेंगे भी तो वो ब्लड का जो है वो ट्रांसफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह करेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली ये भी एक मिथ है कि मॉस्किटोज हैं अब वो कैरियर नहीं है। मीन्स मॉस्किटोज के काटने से अभी तक मैं बात कर रहा हूँ, ये टिल डेट अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो WHO ने ये इसमें बताया है कि मच्छर के काटने से भी जो कोरोना है वो नहीं फैलता है, ट्रांसमिट जो है वो नहीं होता है। ट्रांसमिशन का इसका जो वे है वो आपको बताया हुआ है। इसका वे जो है वही है कि ड्रॉपलेट्स जो है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये आपको फैल सकता है। छींकता है अगर कोई तो उसके छींकने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो, जहाँ वो ड्रॉपलेट्स अगर किसी सरफेस पे रह जाते हैं और अगर आप उसको टच कर देते हैं और टच करने के बाद आप हाथ वगैरह में जो है वो उसको लगाते हैं तो वहाँ पर ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसमें WHO ने एक दो चीज़ें भी गाइडलाइन जो है वो लोगों को दी हैं कि जब आप स्नीज करते हैं या कफ करते हैं तो बेसिकली हमारी हैबिट जो है वो यूँ है, हम यूँ करके स्नीज और कफ करते हैं, हाथ को हम आगे रख लेते हैं। तो इसके लिए WHO ने बोला है कि आप हाथ का यूज़ मत कीजिए, आप एल्बो का यूज़ कीजिए। मीन्स लाइक दिस, आप जब भी आपको स्नीज करना है, छींक मारनी है या खांसना है तो आप ऐसे छींकिए और ऐसे खांसिए, क्योंकि उससे अल्टीमेटली अगर होगा भी अगर बॉडी में अगर आपके, तो वो आपके हाथों तक जो है वो नहीं आ पाएगा, वो आपकी एल्बो में रह जाएगा। राइट, तो मॉस्किटो के काटने से भी जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता है। उसके बाद कुछ लोग जो है वो हैंड ड्रायर्स, जो ड्रायर्स होते हैं वो जो फीमेल्स यूज़ करती हैं ड्रायर्स को, उसके लिए भी गर्म हवा का जो है वो यूज़ करते हैं कि हाथ को अगर हम हेयर ड्रायर्स, ज़्यादा टेम्परेचर हीट पे अगर हम हाथ साफ़ करेंगे या मुंह पे अगर हम हेयर ड्रायर मारेंगे या बॉडी पे अगर हम हेयर ड्रायर मारेंगे तो उससे जो है वो कोरोना अगर होगा तो वो डैमेज हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर का कोरोना वायरस पे चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप हैंड ड्रायर्स, हेयर ड्रायर्स भी अगर आप बॉडी पे यूज़ करेंगे सो देन ऑल्सो जो कोरोना वायरस है वो इससे ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद एक मिथ और है कि जो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन लैंप होता है, UV लैंप जो है, जो डिसइंफेक्शन अगर वायरस वगैरह हो उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है, बैक्टीरियाज को, तो वो जो है वो कोरोना को ख़त्म कर सकता है। अगेन इसके ऊपर भी WHO ने सख्त मना किया हुआ है कि आप अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन के जो लैंप्स हैं वो आप प्लीज़ यूज़ ना करें, उससे इस वायरस को कोई इफेक्ट नहीं होता। अल्टीमेटली जो UV रेज हैं आपको पता है दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन। अल्टीमेटली वो क्या करेंगी, आपकी स्किन को डैमेज करेंगी, ना कि वो उस वायरस को ख़त्म करेंगी। सो ये भी एक मिथ है कि अल्ट्रा वायलेट जो डिसइंफेक्शन लैंप है वो कोरोना को ख़त्म करता है।
उसके बाद एक चीज़ और इसमें मिथ है कि जो थर्मल स्कैनर्स हैं, जो बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, जो मशीन्स होती हैं हेड से वो हमारे टेम्परेचर को मेज़र करती हैं, तो इसमें ये है कि अगर हम थर्मल स्कैनर से स्कैन हो चुके हैं, सपोज somebody scanned through thermal scanner, it does not mean कि उसे कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि जो फीवर है, जो सिम्टम्स हैं जो कोरोना वायरस के, जब वो ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट होने के बाद 2 से लेकर 10 दिन तक, 2 से 10 दिन बताया है WHO ने, 2 से 10 दिन जो हैं वो लगते हैं कोरोना वायरस को। टिल दैट टाइम वो हमारे नेक में, नोज में रहता है। किसी को 2 दिन में चला जाता है अंदर बॉडी में, किसी को 10 दिन भी लग जाते हैं, कईयों को 10 दिन के बाद भी लग जाते हैं। तो थर्मल स्कैनर अगर तो आपको पहले मींस अगर आप इमीडिएटली इन्फेक्ट हुए हैं और अगर आप उसी समय थर्मल स्कैनिंग करवाते हैं अपनी बॉडी की, तो ऑब्वियसली उस समय आपकी बॉडी को फीवर जो है वो नहीं आएगा। सो जो थर्मल स्कैनर है वो एक फॉल्स इंडिकेटर है, फॉल्स भी नहीं बोलेंगे बट 100% एक्यूरेट जो इंडिकेटर है ये नहीं है, क्योंकि फीवर आपको सिम्टम्स के बाद वो शो होगा, वो 8-10 दिन के बाद हो सकता है, आपको इमीडिएटली वो जो है वो नहीं दिखाएगा। सो अगेन थर्मल स्कैनर उन्हीं के ऊपर इफेक्टिव है जिनको ट्रांसमिशन के 8 से 10 दिन हो चुके हैं और जिनको फीवर के सिम्टम है, वहाँ पे ये कामयाब है, देयर इट इज़ गुड, अदरवाइज इट्स नॉट गुड। उसके बाद एक मिथ और है, वो मिथ है कि जैसे आपको बताया कि जो अल्कोहल है वो पीना जो है दैट इज़ नॉट गुड, अगेन इट्स अ मिथ है कि शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं होता। तो कई लोग बोलते हैं कि चलिए पिएंगे नहीं तो उसको बॉडी पे छिड़क लेंगे। अल्कोहल जो है, अल्कोहल हो गया या फिर क्लोरीन, ये भी काफ़ी लोगों ने बीच में मिथ जो है वो फैलाया था कि शराब को या क्लोरीन को हम बॉडी पे अगर छिड़कते हैं तो उससे कोरोना जो है वो ख़त्म हो सकता है। अगेन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अल्कोहल जो है उसको अगर आप बॉडी पे या क्लोरीन को अगर आप बॉडी पे डालेंगे डायरेक्ट, वो आपकी बॉडी में रैशेस कर सकता है, आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात, जो सैनिटाइजर्स हम यूज़ करते हैं, ओनली वे 2 ही तरीके हैं, या तो आप बार बार साबुन से हाथ धोइए या फिर आप हाथों को सैनिटाइज कीजिए। अब लोग जो है वो सैनिटाइज़र को रिलेट कर रहे हैं अल्कोहल से, वो ये बोल रहे हैं कि सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल है और जो शराब है वो भी अल्कोहल है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट शराब को ही जहाँ पी लें तो जहाँ हम डायरेक्ट अपनी बॉडी के ऊपर उसको स्प्रिंकल कर लें। जो सैनिटाइज़र गवर्नमेंट ने या WHO ने परमिट किए हैं उनके अंदर मिनिमम 70% जो अल्कोहल है वो होना चाहिए, इथेनॉल जो है वो होना चाहिए, तभी वो वायरस को किल करेगा, अदरवाइज वो किल नहीं करेगा। लेकिन जो अल्कोहल लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए उसमें 42%, 42.5%, 8%, 43 से कम ही होता है। सो दैट अल्कोहल विल नॉट हेल्प यू, वो अल्टीमेटली आपको हेल्प नहीं करेगा कोरोना को किल करने में, क्योंकि उसमें अल्कोहल परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस। उल्टा वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। अगर आप बॉडी पे अल्कोहल या फिर क्लोरीन डालेंगे तो आपकी बॉडी में रैशेस जो है वो हो सकते हैं, आंखों में जा सकता है, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। सो अगेन बॉडी के ऊपर अल्कोहल या क्लोरीन स्प्रे करना इट इज़ नॉट गुड, इट्स अ मिथ जो WHO बोलता है। उसके बाद अगला जो मिथ है, जो लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस को निमोनिया की मेडिसिन है उससे ठीक किया जा सकता है। निमोनिया की जो वैक्सीन है उससे कोरोना ठीक नहीं होगा। इसके ऊपर भी जो मिथ है वो WHO ने ब्रेक किया है। उनकी जो रिसर्च है, उनके रिसर्च में ये आया है, उन्होंने ये बोला है कि निमोनिया की जो मेडिसिन है वो कोविड-19 से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली गुड टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। दूसरा नेक्स्ट जो मिथ है एक और, वो ये है कि लोग बोल रहे हैं कि कर भी रहे हैं, अपने नोज़ में जो है वो सलाइन जो है वो बार बार डालते हैं कि सलाइन अगर हम डालेंगे नोज़ में तो उससे नोज़ में अगर वायरस गया होगा तो वो उससे किल हो जाएगा।
सो अगेन इसके ऊपर भी WHO ने बोला हुआ है कि सलाइन डालने से, मैं कोट है उनका, कोट कर देता हूँ, there is no evidence that regularly rinsing the nose with saline has protected people from infection with the new coronavirus. So coronavirus जो है नाक में अगर आप बार बार सलाइन सोल्यूशन डालते हैं तो उससे कोरोना वायरस जो है वो ठीक नहीं होता है। एक जो मिथ है जो हमारे इंडिया में ज़्यादा है, इसको लोगों ने बड़ा पीछे किया था। एक दो चीज़ें जो हैं, धार्मिक लोग हैं हम लोग, तो धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करते हैं। गार्लिक जो है, लोगों ने बोला कि गार्लिक जो खाने से कोरोना वायरस जो है वो नहीं होगा, कोरोना जो है वो किल हो जाएगा। देखिए जो गार्लिक है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मींस जो माइक्रोबियल बॉडीज़ बनती हैं उनको वो किल करता है, एब्सोल्युटली नो डाउट। लेकिन अगर हम कोरोना से इसको रिलेट करें तो कोरोना को ये जो गार्लिक है ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। सो ये नहीं कि गार्लिक अगर आप खाते रहेंगे तो कोरोना जो है वो उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा, फिर पिछले दिनों और एक मिथ जो है उसको भी WHO ने बोला कि दिस इज़ इनकरेक्ट। जो कपूर है, कपूर को अगर आप घर पे जलाएंगे, जलाने से जो उसका स्मोक है, उसके स्मोक से अगर कोरोना वायरस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर भी उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद एक चीज़ और, लोग जो है वो इसमें यंगर लोग जो है वो ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि ये मिथ है ये भी अगेन, कि बूढ़े लोग जो हैं उनको कोरोना ज़्यादा इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू यंग वंस। इसके ऊपर भी WHO ने बोला है कि जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों को ये इफेक्ट ज़्यादा इसलिए करता है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। अब ऐसा नहीं कि सभी बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम है, सिर्फ जिनको कुछ बीमारियां हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, लाइक एस्थमा है उनको, डायबिटीज़ है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो इट मीन्स उनकी जो बॉडी है वो इसको जो है वो नहीं सहन कर पाएगी, इससे जो है वो फाइट नहीं कर पाएगी। तो उन लोगों के लिए ये ऑब्वियसली डेंजरस है। अब अगर यही डिजीज़ जो मैं बूढ़े लोगों को बता रहा हूँ, यही डिजीज़ अगर किसी यंग वन को होंगे, सो वो दोनों जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पे है। ऑलराइट, सो ये चीज़ बोलना कि नहीं बूढ़े लोगों को जल्दी पकड़ता है, ये जल्दी इफेक्ट करता है, बच्चों को नहीं पकड़ता, यंग लोगों को नहीं पकड़ता, इट्स अ मिथ। ये एक मिथ है, ये किसी को भी पकड़ सकता है, किसी की भी बॉडी को ये इफेक्ट कर सकता है। अगर आप किसी सीवियर प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, हार्ट डिजीज़ है, एस्थमा है, शुगर है आपको, चाहे आप बूढ़े हों चाहे आप जवान हों, डेंजर रिमेन सेम। जो डेंजर होगा वो दोनों को बराबर होगा। सो प्लीज़ ये जो मिथ है इसको आप प्लीज़ जो है वो दूर कर दीजिए। उसके बाद एक मिथ और है, कई लोग बोल रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग कोरोना के अगेंस्ट। कोई भी बाज़ार से जो एंटीबायोटिक, नॉर्मल एंटीबायोटिक मिलती है उसको खाने से जो कोरोना वायरस है ये ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर भी WHO ने बोला है कि कोई भी एंटीबायोटिक खाने से कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो प्लीज़ एंटीबायोटिक्स ना खाएं। आप अगर खा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक नहीं होगा, उल्टा ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे आपकी बॉडी में ये नेगेटिवली इफेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो लोग अभी भी उसके लिए बैठे हुए हैं, उसके इंतज़ार में वेट कर रहे हैं कि क्या कोविड-19 की कोई मेडिसिन अभी तक है। तो अभी जो लेटेस्ट WHO ने अपडेट दी है उसमें उन्होंने ये बताया है कि मेडिसिन के ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन एज सच इसकी जो है कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। और हम प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी मेडिसिन है वो जो बन जाए। ये तो होगी कुछ मिथ्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। एक टॉपिक और मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, छोटा सा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में, इसको भी आप एक मिथ समझ लीजिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसमें ऐड कर लिया। मास्क को लेके, जो मास्क लोग पहनते हैं, कि लोगों को ये पता नहीं है कि मास्क किन को यूज़ करना है। हर एक इंसान जो है वो मास्क यूज़ कर रहा है। इसके ऊपर WHO क्या बोलता है, मास्क के ऊपर WHO की गाइडलाइन क्या है।
WHO ने बोला है कि जो मास्क हैं वो किन के लिए इम्पोर्टेंट है, किन को पहनना है मास्क और क्यों पहनना है। उन्होंने बोला कि जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, और या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर मैनेजर्स हैं, या फिर जो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं जो डेली काम पे बाहर जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए पहनना मस्ट है। हर एक के लिए जो मास्क है ये पहनना जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात इसमें, अगर आप सब लोग मास्क पहनना शुरू कर देंगे, इसके बाद मैं बताता भी हूँ आपको कि जिस तरीके से हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं वो किसी यूज का नहीं है, अल्टीमेटली वो हमारे लिए नुकसान कर रहा है। 133 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है और आज की डेट में हम लोग जो है वो मास्क खरीद कर और उसको यूज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है इसके पीछे काम भी कर रही है, मास्क मंगवा भी रही है, इम्पोर्ट भी करवा रही है, और ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे हैं। 8 से 10 रुपए का जो मास्क मिलता है वो लोग 40-50 रुपए में बेच रहे हैं, 30 रुपए में बेच रहे हैं, और वो किसी यूज का नहीं है। इसके ऊपर जो WHO वो क्या बोलता है कि जो मास्क है वो कब पहनना आपने। सुनिए, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक, और कैसे पहनना है। पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके WHO के, वो बोलता है कि बिफोर पुटिंग ऑन अ मास्क क्लीन हैंड्स विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप एंड वाटर। सो WHO बोलता है कि जब भी मास्क पहनना है, जब भी अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ करें या फिर साबुन और पानी से साफ करें। तो आप लोग सोचिए कि जब भी आप मास्क पहनते हैं, क्या आप सैनिटाइज करते हैं मास्क पहनने से या फिर साबुन से हाथ धोते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं, WHO बोलता है कि कवर माउथ एंड नोज विद मास्क एंड मेक श्योर देयर आर नो गैप्स बिटवीन योर फेस एंड मास्क। उसके बाद आपने जो मास्क है वो पहनना है। मास्क हमेशा आपने जो उसकी रबड़ है वहां से पकड़कर आपने जो है वो पहनना है, और फेस और मास्क के बीच में कोई भी जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारी वो कपड़े का मास्क पहन रही है, और नोज के ऊपर यहाँ पर हमारे कोई भी जो स्ट्रिप है, मेटल की स्ट्रिप होती है, वो नहीं होती। तो जब कपड़े का मास्क आप पहनते हैं तो यहाँ पर एक गैप बन जाता है, तो वो गैप से इट इज वेरी इजी टू पास कोविड-19, बहुत इजीली वो पास हो जाएगा। इट मीन जितने भी मास्क वो पहन रहे हैं हम लोग वो किसी यूज के नहीं है, क्योंकि बॉडी का और मास्क के बीच में देयर इज अ गैप पास होने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो बोलते हैं कि अवॉइड टचिंग द मास्क व्हाइल यूजिंग इट। इफ यू डू क्लीन योर हैंड्स विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप एंड वाटर। थर्ड उन्होंने बोला कि मास्क पे हाथ आपने नहीं लगाना जब तक आपने मास्क पहना हुआ है, और अगर गलती से हाथ लग जाता है तो इमीडिएटली उसी समय आपने साबुन या पानी से हाथ धोना है, या फिर आपने सैनिटाइजर यूज करना है, लेकिन नहीं करते हम लोग। उसके बाद रिप्लेस द मास्क विद अ न्यू वन एज सून एज इट इज डैम्प और डू नॉट रीयूज सिंगल यूज मास्क। WHO बोलता है कि जब एक बार मास्क गीला हो जाएगा, 5 से 6 घंटे में इजीली वो गीला हो जाता है, गीला होने के बाद उसको इमीडिएटली डैम्प कर दीजिए, फेंक दीजिए किसी क्लोज्ड बिन में, जहाँ उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए इमीडिएटली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मास्क लिया हुआ है जब से लॉकडाउन है, और उसी को हम लोग धो के वो जो पहन रहे हैं, मीन्स दैट इज नॉट सेफ। सो देयर इज नो फन। वो मास्क किसी सेफ्टी के लिए नहीं यूज हो रहा। To remove the mask, remove it from behind. Do not touch the front of mask. Discard immediately in a closed bin. Clean hands with alcohol-based hand rub or soap and water. तो लास्ट में बोलते हैं कि जब उतारना है तो सेम वैसे ही जैसे रबड़ से पकड़ के आपने पहना था, वैसे ही रबड़ से पहनकर आपने इसको उतारना है, और उतारने के बाद इसको डंप कर देना है, दूसरी बार उसको नहीं पहनना। और उसके बाद अगेन यू हैव टू रब योर हैंड्स विद या क्लीन योर हैंड्स विद वाटर और सोप। साबुन से, पानी से हाथ धोने हैं या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथ धोने हैं। ये तो हो गया प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि मास्क किस किस को पहनना और कैसे पहनना है। इट मीन्स हम लोग जो मास्क पहन रहे हैं उस मास्क पहनने का कोई भी फायदा नहीं।
सो प्लीज इस बात को आप थोड़ा सोचिए। उसके बाद एक चीज और है कि व्हेन एंड हाउ टू वेयर मेडिकल मास्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस, कि कब पहनना है मास्क और कैसे पहनना है वो मैंने आपको बता दिया। इफ यू आर हेल्दी यू ओनली नीड टू वेयर अ मास्क इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ पर्सन विद कोविड-19। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप ठीक हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको तो मास्क पहनने का जरूरत नहीं। दूसरी बात इन्होंने बोली कि अगर कोई पेशेंट कोरोना वायरस का है, उसके साथ अगर आप बैठे हो, उसके साथ अगर आप उसका काम कर रहे हो, उस समय आपको जो है मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन वो भी प्रॉपर, जैसे आपको मैंने बताया उस तरीके से आपने मास्क जो है वो यूज करना है। दूसरा कब पहनना है, अगर आपको छींकें आ रही हैं, अगर आपको खांसी है तो आप मास्क पहन सकते हैं। और स्नीज कफ मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपने करना है। दूसरा इन्होंने WHO ने बोला है कि मास्क पहनना कब इफेक्टिव है, तब इफेक्टिव है अगर आप रेगुलरली अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हो, साबुन से और पानी से धो रहे हो, तभी मास्क पहनना इफेक्टिव है। अदरवाइज मास्क पहनना इफेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ एक वेस्टेज है, वो कोई फायदा नहीं है उस मास्क को पहनने का। उसके बाद इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंटली बोला है कि अगर आप मास्क पहनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है कि मास्क पहनने के बाद उसको डिस्पोज करना, उसको खत्म करना, ताकि उसके ऊपर किसी का भी गलती से हाथ ना लग जाए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको आप जहाँ तो बिन, किसी बंद बिन में रख दीजिए, बर्तन में जो बिन है डब्बा उसमें रख दीजिए, या फिर इसको बर्न कर दीजिए, उससे जो है ये खत्म हो सकता है। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आज, ये मिथ जो है कुछ आपके साथ डिस्कस किए हैं मैंने, और मास्क से रिलेटेड मैंने जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की हैं। सेम जो हैंड ग्लव्स हैं, हैंड ग्लव्स का भी सेम प्रोसीजर है, वो भी आपको पहनने का ज़रूरत नहीं है, वो भी वही पहनेंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो म्यूनसिपल, जो डेली काम पे बाहर जाते हैं और उसकी भी लाइफ है, उसको आपने एक दिन में एक ही बार पहनना है, उसके बाद डिस्पोज ऑफ करना है, रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं, तभी जो है मास्क और ग्लव्स पहनने का बेनिफिट है। अदरवाइज जो हेल्दी हैं, जो घर पे रहते हैं, उनको बिल्कुल भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और जो मिथ्स आपको बताए हैं प्लीज उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आंख बंद करके आप मत देखिए। अदरवाइज अगर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, वेबसाइट www.who.int पे आप जाइए, वहाँ पे जो है वो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी अगर इस तरह की वीडियो और अगर आपको कोई देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।